नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। एक विवाहिता की एक सप्ताह पूर्व मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को दफन कर दिया था। मायके वालों को जानकारी हुई तो हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की गई, जिस पर शनिवार को पुलिस ने कब्र खोदकर शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कौड़िया गांव निवासी सिद्रा बानो पत्नी जमाल अहमद को बीते 25 मई को संदिग्धाबाद में मौत हो गई। परिजनों ने शव को दफन भी करवा दिया। इस बीच विवाहिता के पिता मोहम्मद हारून निवासी बैरीडी थाना कोतवाली देवगांव ने बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर भी दिया। पिता के अनुसार उसकी बेटी 3 बच्चों की मां थी और 10 साल पूर्व शादी हुई थी। पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले तलाक देने पर उस पर दबाव बना रहे थे और प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को शव को कब्जे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतका के पिता ने पति मोहम्मद हारून के अलावा 2 अन्य की नामजद करते हुए तहरीर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। वही इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि 30 मई को थाना फूलपुर देवगांव के रहने वाले मोहम्मद हारून ने तहरीर देकर बताया कि 25 मई 2024 को उनकी पुत्री, जिसका विवाह 10 वर्ष पूर्व फूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जमाल अहमद से हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। करंट लगने से ससुराल वाले ने बिना किसी को बताया उसके शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इस पर उन्होंने पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस से कहा है, जिस पर एसडीएम निजामाबाद के आदेश पर नायब तहसीलदार को इसमें शामिल किया गया। उसकी मौजूदगी में आज शव को कब्रिस्तान से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? मैं ग्राम बैरीडी थाना कोतवाली देवगांव तहसील लालगंज का रहने वाला हूं और हमारे जो चाचा की लड़की की शादी हुई थी 10 साल पहले ग्राम कौड़िया थाना कोतवाली फूलपुर और तहसील निजामाबाद में। तो हम लोगों के पास एक अननोन नंबर से ये बात आई कि जो है कि आपकी जो है बहन का जो है करंट लग गया है और आप जो है कि आइए। किसी तीसरे नंबर से आए। तो हम लोग को ये मतलब 25 तारीख को घटना को नहीं बताया गया, 26 तारीख को बताया गया। और जब हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे तो ये लोग लाश जो मुस्लिम प्रथा के हिसाब से होता है वो सब जो है कि अपना जो है कि कफना वफना दिए और एक जो आजकल मॉडर्न फ्रीज़र होता है उसी में रख दिए। हमारे किसी परिवार को ना वो लाश देखने दिया गया, ना तो छूने दिया गया और सीधे ले जाकर जो है 5:30 बजे 26 तारीख को दफन कर दिया गया। क्या क्या पहले भी कुछ होता था, लड़ाई झगड़ा वगैरह? मारना तो 10 साल से कंटिन्यू चला उसका। कभी किसी को मैटर को लेकर, कभी किसी, और कुछ नाजायज़ संबंधों को भी लेकर ऐसा हुआ। ऐसे ही चलता रहा जो है। लेकिन हमारे चाचा ने जो है कि कुछ बातों का नज़रअंदाज कर दिया कि जाने दीजिए, होता रहेगा, समझा बुझा कर चले आते थे, होता था चले आते थे। लड़का क्या करता था? लड़का यहीं घर पे था। फिर कहीं सुनने में आया कि फिर बाहर गया है, फिर घर पे है। यही सब ड्रामा चलता था। बाकी कोई भी जो है कि ऐसा नहीं था, किसी दिन नहीं ऐसा जाता था कि जो प्रताड़ित नहीं किया जाता था। जब दफनाने के बाद क्या पता चला आप लोगों को किस तरह? नहीं, दफनाने के बाद हम लोग तभी जो है कि ये सोच लिए जो है कि भाई इतनी जल्दबाजी में ये लोग सब कुछ कर दिए, हम लोगों को देखने नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला था। तो हम लोगों ने जो है कि वहाँ एसएचओ साहब जो फूलपुर के थे उनके यहाँ और एसपी साहब के यहाँ से जो है कि वो हुआ। तो एसपी साहब ने हम लोगों की मदद किया और वहाँ जो है कोतवाली से हम लोगों को मदद मिली और आज जो है लाश लगभग तकरीबन 12 बजे जो है वहाँ कौड़िया ग्राम कौड़िया थाना कोतवाली फूलपुर से सारे लोग मजिस्ट्रेट की उसमें जो है कि निकाली गई लाश। अब लेकर आए हैं लाश। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। पोस्टमार्टम तो हम लेकर आए ही हैं, हम तो करवाएंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए। इसलिए कि हमारी बहन है,
हमको हर हाल में बस न्याय चाहिए। क्या आप लोग को लगता है कि मारा गया, हत्या की गई, आज भी ब्लड निकल रहा है सर से, सारे बॉडी पे उसके निशान हैं। तो अब क्या इस बात को क्या कहा जाए, आज भी ब्लड निकल रहा है। इसकी हत्या हुई है, हत्या सुनियोजित तरीके से हुई है, वहाँ के लोगों ने मिलकर किया और उसमें दफनाने में सबसे बड़ा रोल वहाँ के प्रधान का था। इस तरह की घटना को करवा पूरे परिवार नहीं, हम तो सीधे सीधे जो है कि हमारी बहन की जिससे शादी हुई है उसके परिवार वाले, वहाँ के जो 2-4 लोग हैं जो सुनियोजित तरीके से दफना दिया, इंसाफ नहीं दिया जो है हमारी बहन को। तो इससे जो है कि हम सिर्फ इंसाफ ही चाहते हैं, बाकी आगे जो कार्रवाई है वो कोतवाली से होगी। हमको जो है कि न्याय की पूरी उम्मीद है। हमारे यहाँ जो कप्तान साहब हैं जिला आजमगढ़ के, उनसे न्याय की हमें पूरी उम्मीद है। इस षड्यंत्र जो भी शामिल उनके ऊपर कार्रवाई हुई, अभी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग मतलब इस षड्यंत्र में आए हैं, हम इसी मतलब है कि रिक्वेस्ट करके जो है हम जिले के कप्तान साहब से और वहाँ जो है SHO साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बहन को न्याय दिलाए। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस न्याय की बात कर रहे हैं हम। दिनांक 30 मई 2024 को थाना फूलपुर पर एक व्यक्ति मोहम्मद हारून जो देवगांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर लिखित तहरीर दी जिसमें बताया कि 25 मई 2024 को उनकी पुत्री जिसका विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व थाना फूलपुर के रहने वाले जमाल अहमद से हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है करंट से, और ससुराल पक्ष ने बिना किसी को बताए उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। इस पर उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के लिए अनुग्रह किया, जिस तहरीर को नियमानुसार एसडीएम के समक्ष, एसडीएम निजामाबाद के समक्ष प्रत्यावेदन किया गया। एसडीएम निजामाबाद के आदेश पर नायब तहसीलदार बीरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया गया। उनकी मौजूदगी में आज 1 जून 2024 को सबको कब्रिस्तान से निकाला गया है बाहर और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।